नमस्कार। मैं आज लेकर के आया हूँ कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर है प्रकाश, जो कि बोर्ड कक्षा में 5 नंबर के अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अंधेरे में कमरे में रखी हुई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे ही हम अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती से प्रकाश की किरण उस वस्तु पर आपतित होती है। वस्तु से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हमारी आँख में रेटिना पर आपतित होती है। वहाँ प्रकाश की किरण एक संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हम वस्तु में दिखाई देती है। निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश के गुण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। दूसरा, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रह सकता है, यानी प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि सर्वाधिक होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है परंतु सदैव नहीं। अर्थात प्रकाश जो है वो सरल रेखा के रूप में भी गति करता है और कण के रूप में भी गति करता है। इसके लिए प्रकाश हमें सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत जरूर होता है, किंतु प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ में गमन नहीं करता है। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने प्रकाश के द्वैत सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों प्रकार का व्यवहार करता है, जिसको द्वैत सिद्धांत कहा जाता है। तरंग सिद्धांत पर आधारित प्रकाश की घटनाएं जो है वह अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवण हैं। हम इस अध्याय में अपवर्तन और परावर्तन ये दो प्रकार की जो प्रकाश की घटनाएं उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत है वो कण सिद्धांत पर आधारित है। कण सिद्धांत पर आधारित प्रकाश की घटनाएं कॉम्पटन प्रभाव, यानी सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये द्वैत सिद्धांत दिया। इनके अनुसार प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों रूपों में गति करता है। 5 नंबर पॉइंट है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसकी चाल और वेग दोनों बदल जाते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की अपवर्तन की घटना होती है। 6 नंबर पॉइंट, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है, यानी अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है। 7वां पॉइंट है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अर्थात परावर्तन की घटना के लिए निश्चित जो शर्त है वो है सतह चमकदार होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। किसी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों का जो समूह है इसको प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। अब इनको 3 भागों में बांटा गया है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, यदि आपतित सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें
आपस में कभी न मिलती हो और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर आधारित प्रकाश के परावर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो वह जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो तीन प्रकार की घटनाएं घटित होती है। पहला, वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन। और तीसरा, वस्तु के सतह से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंग से मिलकर बना हुआ प्रकाश श्वेत रंग का दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश जिस भी वस्तु पर गिरता है, वस्तु द्वारा कुछ प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर ली जाती है और कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है। प्रकाश के जिन किरणों को, जिस रंग की किरणों को वो परावर्तित करती है, वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। यदि वस्तु सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, इसका अर्थ यह है कि वह सूर्य से आने वाली प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देती है। यदि वस्तु काले रंग की दिखाई देती है, इसका अर्थ यह है कि सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है। और यदि वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है, इसका अर्थ यह है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में से लाल रंग की प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है, जिसके कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। यदि प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण उस वस्तु को पार कर जाती है, यानी पारगमन कर जाती है। और जब वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन की घटना होती है, जिसका हम इसी अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पॉलिश रहित सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है। प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। परावर्तक तल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, समतल चिकने परावर्तक तल। दूसरा, खुरदरे परावर्तक तल। जब कोई प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की सभी किरणें उसी माध्यम में समांतर लौट जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार यदि कोई प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में भिन्न भिन्न दिशा में लौट जाती है। प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। यदि हम किसी समतल दर्पण के समक्ष खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो दिखाई देता है उसमें हमारा दायां भाग प्रतिबिंब में बायां और हमारा बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। इस प्रकार के परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसको हम आसानी से समझने के लिए अंग्रेजी का जो पी अक्षर है उसका उपयोग करके हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। पी अक्षर को अगर दर्पण में देखते हैं तो उसमें क्यू दिखाई देता है, अर्थात पी का बायां भाग दायां बन जाता है और दायां भाग बायां बन जाता है, जिसके कारण यह पार्श्व परावर्तन की घटना घटित होती है। अब हम प्रकाश के परावर्तन की घटना को एक किरण चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चित्रानुसार M1 M2 एक पॉलिश सहित परावर्तक पृष्ठ है जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। प्रकाश की किरण A और B ये आपतित किरण कहलाती है। यहाँ B बिंदु से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण BC की ओर परावर्तित हो जाती है, जिसको परावर्तित किरण कहते हैं। बिंदु B जो है वो आपतन बिंदु कहलाता है। इसी बिंदु पर एक अभिलंब जो खींचा गया है, यह है अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में स्थित होता है।
चित्र में दिखाए अनुसार आपतित किरण और अभिलंब दोनों के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको कोण आई से व्यक्त करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको कोण आर से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है और परावर्तन कोण का मान पूछते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा। यदि प्रश्न में आपतन कोण का मान 45 डिग्री देकर और ये पूछ लें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण का मान कितना डिग्री होता है, इसका सही उत्तर होगा 90 डिग्री, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का योग इसका उत्तर होता है।